है हमारा, ये लेनो है ना अपना, ठीक है। लेनोवो का पार्ट नंबर है LA-G241P, ठीक है। तो ये अपने पास नो डिस्प्ले में है, करेक्ट। तो चलो देखते हैं क्या कहानी है इसका। तो लेनोवो का पतला पिन वाला कनेक्टर लगेगा सबसे पहले इसको चेक करने के लिए। ऊपर में रखा है। तो DC सप्लाई ऑन है अपना, और पावर कनेक्ट करने के बाद में क्या है सिचुएशन, ये ले रहा है 13, और इसका पावर बटन यही साइड में दिया होगा ये वाला, ठीक है। तो ये जा रहा है हमारा 500 के समथिंग। बंद चालू ऐसा कुछ हो रहा है क्या, वो नोटिस करते हैं, मतलब रिबूट वगैरह हो रहा है क्या। तो ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, पर चलो मैं इसी कंडीशन में वोल्टेज वगैरह चेक कर लेता हूँ, कहीं तो कुछ वोल्टेज का माइनस ऐसा कुछ। तो लगभग 1 वोल्ट के आसपास समथिंग है, 960 मिली वोल्ट, ठीक है। तो 1 वोल्ट ऑलवेज होगा, करेक्ट हो सकता है। 3.3 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट ओके है, CPU कोर वोल्ट ओके है, ये भी ओके है। रैम की सप्लाई चेक कर लेते हैं, 1.2 वोल्ट DDR4 है तो ओके है। रैम का एक और सप्लाई बनता है जो कि 2.5 होता है, ठीक है। और एक रैम का VTT सप्लाई, तो रैम का 1.2 वोल्ट का जस्ट हाफ, तो यहाँ पे 600, ठीक है, ओके है। एक 2.5 वोल्ट वाला सप्लाई होगा, तो उसको देखना पड़ेगा, कई बार कुछ IC में दे देता है, कभी कुछ और व्यवस्था बना देता है। देखो जिस हिसाब से अभी फ़िलहाल वोल्टेजेस वगैरह बन रहा है ना, मुझे नहीं लग रहा इसमें हमको हार्डवेयर में कुछ काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमको इसमें बायोस करना चाहिए, ठीक है। एक बार रैम की सप्लाई बस को और चेक कर लेता हूँ, 2.5 वोल्ट वो अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये कौन सा सप्लाई है, इधर ही कहीं होना चाहिए हमारा 2.5 वोल्ट वाला, ये रहा, ठीक है। और ये 3.3 वोल्ट उसका इनपुट हो गया, वाली IC लगी है यहाँ पे 2.5 के लिए, और ये पास आउट कर रहा है प्रॉपर। तो वोल्टेज लेवल पे सब चीज़ हमारा करीब करीब परफेक्ट है एक स्टेज का। रैम चेंज करके एक बार देख लेते हैं पहले तो, ठीक है। तो रैम बदल के देख लिए ना शायद, ठीक है, साफ अप करके। चलो भाई, रैम भी बदल के देख चुके हैं और साफ करके भी देख चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाते, सिंपली काम करेंगे। बायोस बिल्ड करेंगे नया इसका, क्योंकि 99% अब मेरे को उम्मीद है इधर या तो बायोस ख़राब है या तो फिर CPU गया है इसका, ठीक है। तो इनको करते हैं क्लोज, इसका काम ख़त्म। तो इसका बायोस तो निकालना पड़ेगा जी पहले। सर ठीक, प्रोग्रामर इसका केबल देख तो लगा है कि नहीं लगा है, इसे नहीं लगा है, लगाना था। थोड़ा सा फिर से वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा अपने को। ये कहानी है, कॉल वाला आता है साला, बार बार डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो चलो प्रोग्रामर कनेक्ट कर लिए, लाइट आ गया यहाँ पे। वापस आते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो ये है प्रोग्रामर। एक दो चीज़ इन्फॉर्मेशन पहले हमको उसका देख लेना है, क्या चीज़, CPU कौन सा लगा है, जनरेशन कौन सा लगा है, ठीक है। और इसमें हमको नेक्स्ट देखना है इसका CPU ID। अगर हमको ओरिजिनल फ्रेश बायोस बनाना है, और कोशिश ये रहेगी कि जैसे कि मतलब कि हमको एक बार में सक्सेस मिले, तो जितना हो सके हम कोशिश करेंगे कि उतना परफेक्ट बायोस बनाए। एकदम 100% बायोस परफेक्ट नहीं बनता कभी भी, बट पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जितना करीब से करीब वाला चीज़ हो, कुछ चीज़ हमसे मिस ना हो। IC ठीक से लगा नहीं है क्या, इसको खोलना है, इसका हीट सिंक।
ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग तो रहा है इधर आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और इधर ये हो सकता है कि सपोर्ट ना करो सॉफ्टवेयर, मतलब या हार्डवेयर का भी इशू हो सकता है। ठीक है, हम जो प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार होता है कि प्रोग्रामर में अगर वो अपडेट नहीं है, एक छोटा सा चीज़ करके देख लेते हैं इसमें। ठीक है, एक दो चीज़ मुझे कंफर्म करना है। क्या चीज़? इधर साला सीपीयू ही तो नहीं डेट चला गया इसका। तो फिलहाल देखो बायोस आईसी को तो हम लोग निकाल लिए हैं, पावर दे करके देखते हैं कि एम्पियर क्या कंज्यूम कर रहा है। अगर अभी भी सेम जा रहा है मतलब फिर बायोस का कोई लेना देना नहीं है उसमें, बायोस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है वो। अगर एम्पियर अगर डाउन मिला अभी मतलब कि इसका बायोस को एक्सेप्ट कर रहा होगा वो। तो सेम है मतलब कि बायोस का तो ले ही नहीं रहा, फिर सीपीयू स्वाहा है इसका। ठीक है, आइदर या तो फिर हमारा ये बायोस आईसी ही खराब होगा। ठीक है, अब देखो आईसी खराब होने की वजह भी हो सकता है कि ये ना ले उसको। बट एक छोटा सा चीज़ जो अक्सर हमको देखने को मिलता है कि कभी भी अगर बायोस हमारा अवेलेबल नहीं है मदरबोर्ड में तो फिर ऑन कैसे हुआ? एक इसी बायोस भी रहता है, इससे केवल ऑन हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले आने के लिए जो अदर सेक्शंस एक्टिव करने का या इधर सीपीयू को जो प्रोग्रामिंग एक्टिव करने के लिए हमको मेन बायोस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, या समझ लो हमारा एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस बायोस के थ्रू ही स्टार्ट होगा, जो हमारा बायोस रहता है ना, बायोस मेन्यू, वो इसी बायोस के अंदर में रहता है। ठीक है, तो इसी से ही हमको क्या देखने को मिलेगा। अब ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है तो हमारा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा नेगेटिव चीज़ मैं पर्सनली बोलूँ तो कि अगर ऐसा सिचुएशन देखने को मिला जैसे कि अभी कि बायोस आईसी निकाल दें और फिर भी ये एम्पियर जो है 500 या समथिंग कंज्यूम कर रहा है, 99% चांस है कि सीपीयू गया है फिर इसमें। ठीक है, तो 1% चांस ये है कि अगर बायोस हमारा अगर सही से लग गया, अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लिया, हो सकते से आईसी ख़राब हो गई है, अगर नया आईसी लगाए और वो एक्सेप्ट कर लिया तो ये पावर जो है और ड्रॉप हो गई, कम होना चाहिए, बढ़ेगा नहीं ये। ठीक है, लेकिन इस हिसाब से भी जितना ये पावर कंज्यूम कर उस हिसाब से तो पॉसिबल है कि सीपीयू उसका चला गया है। तो एक बार ट्राई मार लेते हैं आईसी को और अच्छे से रीड राइट करने की कोशिश कर लेते हैं। अगर इस प्रोग्रामर से नहीं होगा तो और 2-3 प्रोग्रामर है अपने पास, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करके देख लेंगे। पहले इसका पिन को थोड़ा अच्छे से साफ कर लेता हूँ। ये AMD प्रोसेसर है, बहुत ख़राब होता है। हम लोग सप्लाई चेक किए, सब सप्लाई ओके बन रहा था ना। मोस्टली देखे कभी भी हमको ऐसा कोई केस के देखने को मिल रहा है ना कि हमारा सारा सप्लाई ओके मिल रहा है अपने को, जैसे कॉइल पे ही देखा बेसिकली, इधर उधर तो नहीं देखा। कुछ कॉमन चीज़ें ही चेक की, जैसे कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट चेक किया, रैम का सप्लाई चेक कर लिया, तो रैम में 2-3 सप्लाई होती है कॉमन, तीनों को चेक कर लिया। रैम का खुद का सप्लाई 1.2 वोल्ट, रैम का एक और सप्लाई आ गया आजकल VPP 2.5, ठीक है, जो DDR4 है तो, और एक रैम का VTT वोल्ट या रेफरेंस वोल्ट होता है जो कि रैम आईसी ही जस्ट जनरेट करता है, रैम का जस्ट हाफ सप्लाई। ठीक है, कोर वोल्ट ओके है, इधर चेक कर लिए 1 वोल्ट ऑलवेज वगैरह ओके मिल रहा है। इतना सप्लाई हमको अगर देखने को मिला ना सही सलामत, 90% चांस है कि बायोस करने से बोर्ड आ जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर में अगर कुछ फॉल्ट होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सप्लाई हमारी मिसिंग होगी। ठीक है, आइदर वे भी पॉसिबल है कि ना भी आए। ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आ ही जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि रैम रीसेट रिलीज़ नहीं कर रहा है, PLT रीसेट रिलीज़ नहीं कर रहा है, या कुछ रीसेट नहीं बन रही है, या क्लॉक ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे बहुत सारा कारण और भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारे बोर्ड में डिस्प्ले ना दे। ठीक है, फिलहाल तो इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर दिखाना था कुछ, कपड़े में पोंछ लेता हूँ, नया मैट गंदा हो जाता है। ठीक,
देखो एक चीज़ और, इसमें बायोस आईसी जो लगी हुई है ना, उसको एक बार देखता हूँ तो एक छोटा सा और इसके लिए क्लू बता देता हूँ। इसमें लगा हुआ है XMC का आईसी। तो काफ़ी सारे RT8099F का जो प्रोग्रामर है वो इस आईसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये वाला जो हम लोग बायोस प्रोग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले मैं यूज़ तो किया हूँ इसमें XMC का, ये मेरा वाला जो प्रोग्रामर है ये वाला एक्सेप्ट करता है इसमें, बट चूँकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अपडेट्स आए दिन नए नए आते रहते हैं, मे भी पॉसिबल है कि इसमें भी वो अपडेट्स ना हो या उसको नहीं ले रहा हो। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में फिर अदर और प्रोग्रामर, देखिए ले लिए बोला ना, मेरे में इसमें ले लेता है, कई सारे प्रोग्रामर में XMC का एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो कैमरा वगैरह सब ऑन है तो क्या है, थोड़ा सा डेटा स्लो हो जाता है तो हैंग मारता है। चलो अच्छी बात है, हमारा XMC का हमारा सपोर्ट कर दिया है इसमें RT8099F वाले प्रोग्रामर में। नहीं करता तो अपने पास एक दो प्रोग्रामर और है, उनमें ट्राई मारते हैं, जैसे कि CH34 है। ठीक है, उनमें सब यूनिवर्सल प्रोग्रामर है, वो आए दिन कुछ ना कुछ सब अपडेट देते रहता है उसमें। हैंग हो गया। ये क्या हुआ रे? कैमरे को डिसेबल करना पड़ेगा। कैसे हैंग हो गया? ये सॉफ्टवेयर भी रनिंग में है ना बैकग्राउंड में, फिलहाल थोड़ा सा इसको स्टॉप कर लेते हैं, प्रोग्रामर वगैरह का बायोस वाला काम करने के बाद में फिर वो आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो बायोस प्रोग्राम हो गया इसमें, इसको आईसी को नया बिठा ले रहे हैं, मतलब इसी को प्रोग्राम करने के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या निकलता है इसका। ठीक, पावर कनेक्ट करके देखें। पहले क्या ले रहा था एम्पियर हमारा 500 था, अभी देखते हैं क्या दिख रहा है, बढ़ गया एम्पियर, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से बिठा लेते हैं। इसका हीट सिंक कहाँ है, दिखा थोड़ा सा, इसकी हीट होगा, लगा लिए रहते हैं। ठीक, प्रेस करते हैं, कितना गया 600। देखो अच्छा बात है, ठीक है, पहले से चेंज हुआ, मतलब पॉसिबल है कि ये बायोस हमारा एक्सेप्ट कर लिया हो। एक बार कीबोर्ड में देख लेते हैं, अगर डिस्प्ले आ गया तो हमारा काम बन गया। बाकी पॉजिटिव तो दिख रहा है पहले से, ये देखो आ गया ये। ठीक है, एम्पेयर भी अच्छा खासा कंज्यूम किया, हमारा डिस्प्ले भी बराबर आ गया। तो देखो बहुत कितनी आसानी से हम लोग रिपेयर किए इसको,
ठीक है, वोल्टेज चेक कर लिए शुरू में, सब वोल्टेज सही लगा तो सीधा उठा के बायोस हमारा कर लिए। एमडी होने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहे हैं, इतना नहीं सोचा था मैं। तो हर चीज़ एकदम 100% पता हो जरूरी नहीं है। काम करने का हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो सीक्वेंस है वो सही होना चाहिए, हमारा तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, 100% नॉलेज के साथ तो कोई दुनिया में नहीं आता। ठीक है, मैं भी रिपेयरिंग का तो मुझे भी देखो कई सारी चीज़ों का आइडिया नहीं रहता है, लेकिन करते करते कुछ कॉमन सेंस लगाते हैं, कुछ लगता है तर्क लगाते हैं कि शायद ये सही हो सकता है, शायद ये सही नहीं होगा। ठीक है, सही गलत चुनते हैं तो होता है। उसका डिस्प्ले दिखा हुआ स्क्रीन में भी चेक कर लेते हैं। अब यहीं पे बायोस में भी कई बार गड़बड़ होता है हम लोग सेलेक्ट करते वक्त। ठीक है, तो उसका भी एक छोटा सा ट्रिक देख लिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोग बायोस कैसे कोशिश करें कि हमारा सही हो। देखो AMD के लिए बोला मैं क्या चीज़ कि AMD बायोस अगर कर रहे हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं कि 100% कि ये मतलब रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, एज पर इंटेल AMD में इतना ज़्यादा लफड़ा नहीं है। राइजन सीरीज़ को छोड़ कर, राइजन सीरीज़ के कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल डाल देता है, इसलिए थोड़ा सा उसमें परेशान होने वाला है कहानी। उसका बायोस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एडिट करना पड़ता है हमको। तो फिलहाल यहाँ पे बिठा लेते हैं, देखते हैं डिस्प्ले। ठीक, डायरेक्ट क्योंकि हार्ड डिस्क नहीं लगा इसलिए सीधा बूट मेन्यू पे है। वैसे मैं नो बटन ही प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ तक इसमें पावर बटन इसका कीबोर्ड में दिया होगा, है ना। तो डिस्प्ले तो आगे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आगे देखते हैं बाकी किसी और केस में। ठीक, चलो इसको भी साइड कर दूँ।